त्रैमासिक परीक्षा का आ चुका है वीडियो कक्षा 8 के लिए विषय सामाजिक विज्ञान, जो कि आप लोगों का 11 तारीख को होगा। दिन आप लोग का शनिवार होगा। तो उसमें कुछ निर्देश भी दिए जाएंगे। इस प्रश्न पत्र में कुल 5 प्रश्न होंगे। चलिए पहला प्रश्न आपको दिखाते हैं। पहला में होगा खाली जगहों को भरिए विकल्पों से सही विकल्प चुनकर। पहले गवर्नर जनरल। खो में मछली पालन। मौलिक अधिकारों की संख्या। गो जमशेदपुर। अंगो विधवा विवाह के पक्ष में कानून। तो देखिए को का जो है, को का आप लोग डालिएगा। को में वार्ने हेस्टिंग्स बने हैं। इस 1 नंबर को का यही होगा। दूसरा का देखिए, दूसरा का पीसी कल्चर कहते हैं। मछली पालन को पीसी कल्चर कहते हैं। तीसरा देखिए मौलिक अधिकारों की संख्या। तीसरा 6 है, संख्या है 6 हो चुका। देखिए जमशेदपुर प्रमुख। जमशेदपुर का जो है वहाँ पे डालिएगा लोहा इस्पात का प्रमुख केंद्र है। विधवा विवाह के पक्ष में कानून 1856 में बना था। जी हाँ दोस्तों, यह 1856 में बनाएगा। चलते हैं दूसरे नंबर के क्वेश्चन पे। दूसरे नंबर दिए गए कथन में सही के लिए सही तथा गलत के लिए गलत का चिन्ह लगाइए। तो को में देखिए क्या लिखा है। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, तो बिल्कुल सही है क्योंकि उन्हीं ने दिया था। खो नंबर देखिए आप लोग क्या कह रहा है। नंबर हमारा कह रहा है भगत सिंह ने न्यायाधीश फिग्स फ्रॉड की गाड़ी पर बम फेंका, तो बिल्कुल गलत है, उन्होंने नहीं फेंका था। उत्तर प्रवासी वे लोग हुए जो देश छोड़ते हैं, बिल्कुल हाँ, वही दूसरे देश जाते हैं। वीटी कल्चर का आदेश अंगूरों की खेती से है, हाँ बिल्कुल। सीएनसी ईंधन के उपयोग में से प्रदूषण कम होता है, तो बिल्कुल देख इनसे जो होता है वह प्रदूषण कम होता है और देश पर्यावरण सब अच्छा रहता है, उससे कोई गंदगी नहीं फैलती है। तो चलिए हम लोग अब चलते हैं 3 क्वेश्चन की ओर। 3 क्वेश्चन में देखिए 7वां ओ का उपयुक्त मिलान 7वां बो से कीजिए। 7वां ओ में देखिए को में क्या है, आर्य समाज। खो में प्राकृत से प्राप्त। गो में पटसन। घो में मैं काले। अंगों में पैक्स। इधर देखिए 7वां बो में आई में सुनहरा रेस। डबल आई में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा। ट्रिपल आई में कृष्ण कल्याण के लिए। चौथा स्वामी दयानंद सरस्वती। भी में प्राकृतिक संसाधन। तो को का जो है उससे आप स्वामी दयानंद सरस्वती मिलाइएगा। खो का है वो प्राकृत मिलेगा। गो का जो है वो आई में मिला दीजिएगा और अंगों का है वो अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा मिलाइएगा और घो को अंग्रेज और अंगों का आप लोग मिलाइएगा डबल आई ट्रिपल आई में। ठीक है, चलिए 4 नंबर पे। 4 में लघु उत्तरीय प्रश्न लगभग 50 शब्दों में उत्तर दीजिए। आई में देखिए जनसंख्या का घनत्व है क्या है, तो जनसंख्या घनत्व के बारे में पूछा। डबल आई में देखिए महिलाओं की स्थिति में बदलाव के लिए क्या क्या प्रयास किए गए, तो इनका भी हम लोग अभी उत्तर देंगे। महिलाओं की स्थिति में बदलाव के क्या क्या प्रयास किए गए। तो चलिए पहले हम लोग आपको 5 का बता देते हैं। 5 में देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लगभग 100 शब्दों में उत्तर दीजिए। सड़क पर चलते समय किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए, अथवा यह नहीं आता तो आप इसका दीजिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में लिखिए। तो आपको जो आता है वह लिख लीजिएगा, नहीं तो मैं आपको आंसर बताता हूँ। तो चलिए पहले मैं 4 का आई नंबर का बता दूँ। देखिए जनसंख्या का घनत्व क्या है। उत्तर पृथ्वी के पृष्ठ के 1 इकाई क्षेत्र जैसे प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की औसत संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। इसे मुख्य रूप से प्रति वर्ग किमी में मापा जाता है। उदाहरण के लिए भारत में औसत जनसंख्या घनत्व काफ़ी अधिक है और यह उपजाऊ मैदानी भागों में सबसे ज़्यादा होता है। तो आप लोग यह वो जो आई नंबर है 4 का,
तो उसमें लिख लीजिएगा, यही उसका आंसर होगा क्वेश्चन का। तो यह आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम में भी आएगा और आगे भी आपको काम आएगा। यह सब कुछ कोई भी चीज़ में पूछा जा सकता है। जनसंख्या का घनत्व क्या है, तो आप लोग इसे अच्छे से अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा। तो चलिए आप लोग को हम ले चलते हैं 5 नंबर की ओर। देखिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लगभग 100 शब्दों में उत्तर दीजिए। तो इसका हमें 100 शब्दों में उत्तर देना है। तो चलिए हम लोग 100 शब्दों में उत्तर देते हैं इसका। तो चलिए, सड़क पर चलते समय किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। उत्तर, सड़क पर चलते समय निम्नलिखित सावधानियों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके। देखिए, अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आपको सावधानी से ही चलना चाहिए, नहीं तो आप दुर्घटना में एक्सीडेंट भी हो सकते हैं, बहुत सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देते हैं। यह 5 नंबर का ऊपर वाले का आंसर है। आप लोग ध्यान से उसी में लिखिएगा, 2 नंबर वाले में नहीं लिखिएगा। यह ऊपर वाले का आंसर है। चलिए उसमें लिखते हैं अब हम लोग। चलिए, तो चलिए हम लोग 5 का यही रहा। फुटपाथ का प्रयोग पैदल चलते समय हमेशा फुटपाथ साइड वॉल का उपयोग करें। यदि फुटपाथ ना हो तो सड़क के दाहिने किनारे पर चले ताकि सामने से आने वाले वाहन साफ दिखाई दे। तो आप जब भी जाइए तो फुटपाथ के बगल में, यही आपको उसमें समझाना है। तो आपका क्वेश्चन का यही आंसर होगा। तो वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में बताइएगा, और हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा। और आप लोग का हिंदी का भी क्वेश्चन आंसर जल्दी आ जाएगा कल तक में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, भी के लिए इतना ही।